सदन के नाम से भी जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन। 20वीं सदी के तानसेन का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत क्षेत्र। इनका घराना पटियाला घराना से संबंधित है। और फर्स्ट सार्वजनिक प्रदर्शन इसे कब दिया गया था? 1919 लाहौर में दिया गया था। और तानसेन को पद्म भूषण 1962। क्वेश्चन नंबर 2, तबला वादक से संबंधित व्यक्ति, तबला वादक अल्लाह रखा खां, इसे पद्मश्री दिया गया था 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी 1982। उसके बाद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से, इसे पद्मश्री दिया गया था 1988। सबसे युवा पद्मश्री पाने वाले कौन है? जाकिर हुसैन। और पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023। ठीक है, इस बार पद्म विभूषण 6 जन को मिला है, उसमें जाकिर हुसैन शामिल है। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 को दिया गया। और जाकिर हुसैन की पुस्तक का नाम है ए लाइफ इन म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म विभूषण कुमुदनी लाखिया किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी है? कथक। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। और कुमुदनी लाखिया को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? 2010। कथक वादक, कथक से संबंधित व्यक्ति, रोशन। कथक से संबंधित वादक बिरजू महाराज, इसे पद्म विभूषण 1986 को दिया गया है। उसके बाद लच्छू महाराज, संगीत नाटक अकादमी 1957 में मिला है। सितारा देवी, इसे पद्मश्री 1973 में दिया गया। उसके बाद शोभना नारायण, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली शोभना नारायण, 1992 में दिया गया पद्मश्री। उसके बाद प्रेरणा श्रीमाली, रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्ताना, नलिनी अस्ताना, भारती गुप्या, दमयंती जोशी, ये सब कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति, ठीक, जय लक्ष्मी ईश्वर, मीनाक्षी श्रीनिवासन, अलरमेल वल्ली, इसे पद्म विभूषण 2004 में दिया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इसे पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016। सोनल मानसिंह, इसे पद्म विभूषण 1962 को दिया गया है। उसके बाद 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली सोनल मानसिंह। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इसे पद्म विभूषण 1956 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957, कालिदास सम्मान 1984। और राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित पहली नर्तिका है रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। लीला सेमसेन, मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। ठीक, उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मश्री 1981 में मिला है। पद्म भूषण 2003 में। बैजंती माला, टी बाला सरस्वती और एम के सरोजा, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी वादक हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। उसके बाद गंगाधर प्रधान, पद्मश्री 2003 में दिया गया है। किरण सहगल, संयुक्ता पाणिग्राही, मीनाती मिश्रा, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान और कुमकुम मोहंती को पद्मश्री 2005 में दिया गया है। दुर्गाचरण रणवीर और सुजाता महापात्र, ये सब ओडिसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अवार्ड 1964 में मिला है। पद्मश्री 1974 में दिया गया। पद्म भूषण 1988 और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी। और ओडिसी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ओडिसी, पंकज चरण दास, और इसे पद्मश्री दिया गया था 1992 में। और ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? केलुचरण महापात्र। और केलुचरण महापात्र ने 1994 में सृजन स्कूल की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। और इसकी बुक का नाम क्या है? बराक ओबामा की बुक का नाम ए प्रोमिस लैंड। और उसके बाद यस वी कैन और रेनिगेट्स। इंद्र कुमार गुरजाल की बुक का नाम मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। युवराज सिंह की आत्मकथा कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मिशेल ओबामा की बुक बिकमिंग अल्लाह द लाइट वी कैरी। दो बुक है। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कौन से भगवान से समर्पित है?
शिव भगवान, ठीक है। 2023 में मतलब 42वें वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर ना 2023 में सम्मानित किया गया होयसल मंदिर को। उसके बाद किस शासक द्वारा बनाया गया है होयसल मंदिर? विष्णुवर्धन शासक। और कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। और कौन से आकार की है? सितारा आकार। और कौन सी शैली से संबंधित है? बेसर शैली। और यूनेस्को की 41वीं साइट? शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया। शांति निकेतन कहाँ है? भी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ठीक है, सावन मास के पूर्णिमा को। और होली त्योहार? फागुन पूर्णिमा। और रामनवमी? चैत नवमी। और गुरु पूर्णिमा? आषाढ़। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। और हनुमान जयंती चैत पूर्णिमा। और दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और दशहरा? दशहरा मनाया जाता है आश्विन मास के 10वें दिन। और दुर्गा पूजा मनाया जाता है आश्विन मास के 6ठे दिन। और हिंदी कैलेंडर में फर्स्ट माह चैत और अंतिम माह फागुन। क्वेश्चन नंबर 6, तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती है? पखावाज। पखावाज वादक पखावाज से संबंधित अन्य व्यक्ति? पखावाज से संबंधित व्यक्ति रमेश चंद्र जोशी, मोहन श्याम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। बांसुरी वादक कौन कौन से? चौरसिया। बी कुंजमणि और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से संबंधित है। उसके बाद घटम से संबंधित सुकन्या राम गोपाल। क्वेश्चन नंबर 7, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित व्यक्ति? यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। उसके बाद अरुणिमा कुमार, अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी से संबंधित है, अर्पणा सतीशन। उसके बाद मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति? चारू माथुर और झाबेरी बहने। झाबेरी टोटल 4 गो बहने, रंजना, सुवर्णा, दर्शना और नैना। मतलब झाबेरी बहन किससे संबंधित? मणिपुर नृत्य से। और शास्त्रीय कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य असम का है। और उससे संबंधित व्यक्ति? प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 8, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? आर्टिकल 47 पोषण से संबंधित है, ठीक है। और आर्टिकल 45 आता है अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। और इसे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य? लागू करने वाला फर्स्ट राज्य गोवा। और अपनाने वाला फर्स्ट राज्य उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम। और गोवा के सीएम? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। और केरल को पिनरई विजयन नाद सौरन खुजोली 3 व्यक्ति रोल नोटा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य भाग किससे संबंधित है? भाग 4 का क। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया? आयरलैंड। अधिकार मतलब 45वें अनुच्छेद, ठीक है। रेल बजट और आम बजट पर 2016 में रिपोर्ट किसने पेश की थी? रेल बजट और आम बजट पर 2016 में रिपोर्ट विवेक देवराज समिति ने पेश की थी, ठीक। उसके बाद LM सिंधवी समिति पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप देने की घोषणा की थी। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव द्विस्तरीय अशोक मेहता। और पंचायत का गठन आर्टिकल किससे संबंधित है? पंचायत का गठन 45 से शिक्षा और 0 से 6 वर्ष की शिक्षा। 45 पंचायत का गठन आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 40 45 का गठन अनुसूची पंचायत अनुसूची कितना में?
अनुसूची 11 10 आप दल बदल, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1993 और उसमें वर्तमान विषय है 29। और भाग बोले तो भाग 9, ठीक है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। और 9 के क में नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1993 और 9 का ख सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 2014। मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? कितने और कितने संविधान संशोधन द्वारा? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसका मौलिक कर्तव्य भाग 4 का को आर्टिकल 51 का को। और कहां से लिया गया? आयरलैंड। और इसे मौलिक कर्तव्य को रोलिंग एम्बेसडर कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। यानी रोलिंग एम्बेसडर किसे कहते हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति को कहते हैं। और स्वर्ण सिंह समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 12। और उसका सचिव कौन था? AR अंतुले, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का गठन मई 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ना 1976। तो गठन 1976 और लागू कब किया गया था? 1 साल बाद 3 जून 1977। गठन की 3 जनवरी 1977, ठीक है। गठन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ। क्वेश्चन नंबर 10, मास्की शिलालेख वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक के CM सिद्धरुद्र स्वामी, ठीक है। उसके बाद शिलालेख, मास्की शिलालेख कौन से सम्राट से संबंधित था? अशोक। और अशोक का काल शासनकाल? 279 से 232 अशोक का शासनकाल 269 से 232 BC। और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? तो 1837। और खोजा किसने था सबसे पहले? टी कैथेलर। खोजा था 1750 में, लेकिन पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और कुल शिलालेख, अशोक के कुल कितने शिलालेख है? 33 शिलालेख। मुख्य शिलालेख 14 है, स्तंभ शिलालेख 7 है और गुफालेख 3 है। यानी स्तंभ लेख 7 है और गुफालेख 3 है। ब्रह्मगिरी शिलालेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक। और बिहार में कौन सा शिलालेख स्थित है? सासाराम। और मध्य प्रदेश में रूपनाथ शिलालेख। और उड़ीसा में धौली और जोगढ़ शिलालेख। और भब्रू शिलालेख कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान। और इसी में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किसने? अशोक ने। और यूके में कौन सा शिलालेख है? कालसी शिलालेख। और महाराष्ट्र में सोपारा शिलालेख। और आंध्र प्रदेश में एरीगुड़ी शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत मतलब कितने वंश का था? दिल्ली सल्तनत 5 वंश। पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। और इसके संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और खिलजी वंश का शासनकाल? खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और इसका शासनकाल है 1320 से 1414। हाँ। और सैयद वंश के शासनकाल है 1414 से 1451। और इसके संस्थापक है खिज्र खान। और लोधी वंश का शासनकाल 1491 से 1526। और इसके संस्थापक है बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1876 ईस्वी में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक ए नेशन ऑफ मेकिंग। उसके बाद ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की है? 1851 राधाकांत देव ने की है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने? 1886 दादा भाई नौरोजी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना प्रीवियस क्लास पूछा क्वेश्चन थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 विलियम जोन्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 मैडम ब्लावास्की। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। अभिनव भारत की स्थापना कालू क्लास लागू 1904 विनायक दामोदर सावरकर।
और साहित्य शोधक समाज की स्थापना 873 1873 ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? मूसी। कावेरी नदी की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी, कृष्णा। और मूसी नदी कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद हैदराबाद। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी मूसी नदी, कोयना नदी, भीमा नदी, मालप्रभा नदी, घाट प्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी, दूधगंगा नदी, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी काविनी, भाविनी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती। और कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और कावेरी नदी में कौन सा बांध है? मेटूर बांध। कहाँ बना है? तमिलनाडु। कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्य। कावेरी नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्य, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है? व्यापार। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन। दूसरी द्वितीय क्षेत्र में बुनाई, विनिर्माण, गैस, जल, बिजली आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 67.77%। और ग्रामीण साक्षरता में पहला राज्य केरल का है। शहरी सर्वाधिक साक्षरता में पहले राज्य पर मिजोरम आएगा और साक्षरता दर 84.11%। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ और भारत में ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में 64.84% और शहरी में 31.16%। सर्वाधिक ग्रामीण राज्य हिमाचल प्रदेश में 90%। क्वेश्चन नंबर 16, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर, पालक और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, नींबू खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, घास में बेंजोइक एसिड, सेव में मोलिक एसिड, सरसों में इरूसिक एसिड, नारियल में लॉरिक एसिड और चाय में टेनिन एसिड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दाद, गंजापन, दमा, खुजली, एथलीट फुट, उसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। हैजा और तपेदिक जीवाणु जनित रोग है। कोविड-19 विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु के तिरुपुर में। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। यूपी का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 गौतम बुद्ध नगर जिला। भारत कला 2023 मेला नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में सीएम ने रबी महाभियान योजना 2023 का शुभारंभ किया? बिहार, और वहाँ के सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ। बिहार में राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 सीट और लोकसभा में 40 सीट। पीएम जनधन योजना के लाभार्थी की सूची में फर्स्ट स्थान बिहार का है और पीएम जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े कहाँ जारी हुई है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा, 562 छक्के। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए, टोटल 54 छक्के। और सेकंड में क्रिस गेल 553। सेकंड इंडियन हाईएस्ट में MS धोनी 359 छक्के। इंडियन टीम ओडीआई में 3000 छक्के लगाने वाली फर्स्ट टीम बनी। सेट 3 का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, कुमकुम मोहिंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ओडिसी। और पद्मश्री कब मिला था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिक्टेटर्स पुस्तक के लेखक है? रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्य मंदिर है नटराज मंदिर, मोनोलिथिक मंदिर को महाभारत मंदिर भी कहते हैं। इसमें 5 रथ का जिक्र है।
युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। नकुल सहदेव रथ एक ही रथ है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती देवी को समर्पित है, तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अम्मन देवी मंदिर और श्रीपुरम मंदिर, ये सब मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? मलयालम नववर्ष को केरल में विशु कहा जाता है। और पुंदडू किस राज्य का नववर्ष है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार वादक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? ढिमसा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है, वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। झारखंड से संबंधित नृत्य है जामदा, क्रमा, पाइका, फगुआ, झूमेर, सौराई, डोमकच और सरहुल। आंध्र प्रदेश का नृत्य है भामाकल्पम, गोलकल्पम। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। एक पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, समान काम के लिए असमान वेतन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39 का डी से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का ए कहता है आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। 39 का ई कहता है श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा। और अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत का गठन। 41 से बेरोजगार वृद्धि, विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, सार्वजनिक मदद। और 38 से लोक कल्याण की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 42 है काम न्याय संगत और प्रसूति के बारे में। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन के बारे में। फर्स्ट राज्य सिविल कोड लागू करने वाला फर्स्ट राज्य गोवा है। संवैधानिक तौर पर सिविल कोड अपनाने वाला राज्य उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 11, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल-बरूनी, मोहम्मद गजनवी के साथ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज। और किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, आरजे भंडारकर और केसी सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजाराम मोहन राय, 1828 में किया है। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, 1875 में किया है। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक 1873 ज्योतिबाई फुले। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद। और देव समाज की स्थापना 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील मणिपुर, एकमात्र तैरता हुआ झील मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस डल झील जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति का साधन है? बैंक दर। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 शाही आयोग द्वारा, यंग हिल्टन समिति। और 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, 24वें उर्जित आर पटेल। और फर्स्ट गवर्नर ओस्मान स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति के सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया था? 2 चरण। फर्स्ट चरण है 1967 से 68 और 80 से 81। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलग यूएसए से है और इसे नोबेल मिला था 1970 में। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु से संबंधित है। हरित क्रांति लागू करने का सपना किस प्रधानमंत्री का था? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? मीथेन। घटक है CH4, 55 से 75%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? चिकन पॉक्स। चेचक से संबंधित है और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली फर्स्ट महिला सुधा मूर्ति। और कहाँ दिया गया था इसे अवार्ड? कनाडा में। कनाडा की राजधानी ओटावा।
वाइज एंड अदरवाइज के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। डॉलर बहू सुधा मूर्ति। 1000 टाके सुधा मूर्ति। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान कब दिया गया? 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में भारत का फर्स्ट जल विश्वविद्यालय खुलेगा? यूपी के हमीरपुर जिला में। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुमल उत्सव मनाया गया है? केरल। भारतीय लोक नृत्य स्टैटिक जीके। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य घंटा मर्दला, बुट्टा बोमालू, भामकल्पम, दफू, लंबाड़ी, डिमसा, कोलाटम, बिरनाटम, गोभी, डांडरिया, बोनालू और बिछुआ। असम का नृत्य बिछुआ, नट पूजा, खेल गोपाल, बिहू, अकियानाट, कली गोपाल, बकरुम्भा। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य बुइया, मखूटा, युद्ध नृत्य, बांचो, पोग, पोपीर, बोडो छम। बिहार का नृत्य सामा, चेकवा, जटजाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छव, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिंझिया, पाइका, फगुआ और डोमकच। छत्तीसगढ़ का नृत्य कर्मा, डगला, टपाली, पंडवानी, नवारानी, राउत नाच, बागमती, कापालिक, सुआ नाच। गोवा का नृत्य दशावतार और घोड़े मोरनी, फुगंडी, देखनी, टोनी मेल, दडोलो, कुनबी, जागोर, ये गोवा के नृत्य है। गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथिन, पनिहारी, भवई, गुजरात के नृत्य। हरियाणा का नृत्य है फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, रासलीला, साग और खोरिया। छवि नृत्य हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश का नृत्य डांगी नृत्य, हिमाचल प्रदेश। झारखंड का नृत्य जामदा, कर्मा, झुमेर, फगुआ, सरहुल, डमकच, छव आएगा, सोरिया, पाइका, जिताका और हुता नाच। झारखंड के। कर्नाटक का नृत्य यक्षगान, डोलू, कुनिथा, बीरगासे, बिलालता, कृष्ण, परिजात, जुडुहेली। कर्नाटक का नृत्य है। केरल का नृत्य है कवादी, ओट्टम। लक्षद्वीप का नृत्य कोलकली, लावा, परिचकली। मध्य प्रदेश का नृत्य जवारा, मटकी, सेला, मुरिया, अहिरी, फूलपति नृत्य। महाराष्ट्र का नृत्य लावनी, कोली, डिंडी, तमाशा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा। मणिपुर का नृत्य है लाई हरुबा, पुंगचोलम, थांगटम, डोलचोलम, जागोई। मेघालय का नृत्य है नोगक्रेम, बेहदीखलम, बांग्ला, सादसुक। मिजोरम का नृत्य चेराव, खुआलम, छेलाम, सांवलिया नृत्य, चेलम, तेलंगम, पार्लेम। नागालैंड का नृत्य है तितली नृत्य, चांगलो और कुलुत्से नृत्य। उड़ीसा का है घुमरा नृत्य, दलखाई नृत्य, ऑर्केस्ट्रा वाला है दलखाई नृत्य। बाघा नाच, डफ नृत्य, गोटी पूजा, पुआ। उत्तर प्रदेश का नृत्य है ख्याल, चरकुला। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, झोरा, चापेली, नटवरी। उत्तराखंड के है झोरा, रासलीला, सरो नृत्य, हारो नृत्य, छोलिया नृत्य। पश्चिम बंगाल का कारी, गंभीरा, लाठी। जम्मू कश्मीर का नृत्य कूद नृत्य, नाच, हफीजा, रऊफ, नरे। लद्दाख का है तख्तोक नृत्य। पंजाब का नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमाल, लुड्डी, जूली, जागो, तीजन नृत्य। राजस्थान का गेर नृत्य, पनिहारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, गंगोर नृत्य, सुईसिनी नृत्य, घूमर नृत्य, तेरताली नरी नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य। सनुलायन का है सिक्किम में सनुलायन नृत्य सिक्किम का है। और कांगियो नृत्य दिसंबर माह में मनाया गया। तमिलनाडु का नृत्य लास्ट में टमटम आएगा, कुम्मी, कोलटम, कावड़ी अट्टम, कारगम, सिलबट्टम। तेलंगाना का नृत्य पेरिनी, शिवंतरम, गुसादी, डिमसा, लंबाड़ी, डफू, बोनालू। तेलंगाना का नृत्य। त्रिपुरा का नृत्य होजागिरी, गोरिया, लेबांग नृत्य, ममिता मोशक नृत्य, संग्राई। तमिलनाडु का नृत्य है।
नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। संपूर्ण आम चुनाव कब करवाया गया था? 2004 में। किसके प्रयोग से? ईवीएम के प्रयोग से। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 दिसंबर 1990 को हुई। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के प्रधानमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार यानी 4-4 महीने में 1 बार। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग है एन.के. सिंह। इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 में 5 साल की अवधि के लिए होगी। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री N.S. राव थे। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इससे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले पूरी हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार चार्टर अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकार की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति